सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने सबका सोचा, अपना नहीं सोचा, सबका सोचा। और जब परीक्षित जी महाराज सबका सोचने लग गए तब सुखदेव जी की कृपा प्राप्त हुई है। भगवान कहते हैं अरे तुम मेरा काम करो, तुम्हारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मेरा काम करो। और हम किसका काम कर रहे हैं? किसी ऐसे वैसे का काम नहीं हो रहा है यहाँ। ये अकारण करुणा वर्णालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के कार्य को अगर हम करने लग जाएं, और उसका काम क्या है? लोगों के दुख हरना, लोगों के दुख को कम करना। और वही अगर हम करने लग जाएं तो हम भगवान के कृपा पात्र बनेंगे। भगवान यही कहने चाह रहा है आपसे। क्या? अरे ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की नैया बहाते चलो। ओ राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबको अपना मानो। वैसे अगर मैंने तुमको मनुष्य का शरीर दिया है तो तुम मनुष्य के शरीर का पालन करो, और अगर तुम उतना नहीं कर रहे हो तो फिर तुम जीते जी एक कीड़े मकोड़े के समान हो। मनुष्य की परिभाषा क्या है? अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन जो आधी बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अरे अपने लिए नहीं, कभी दूसरे के लिए तो करो। अकेले अकेले अगर कर रहे हो तो तुम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, अपना परिवार पाल रहे हो तुम, और ये तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या कर रहे हो मनुष्य का शरीर पा करके? अगर भगवान, अरे कुछ नहीं उधर के नहीं तो कम से कम ये तो करो जो भगवान ने कहा कि मेरा नाम लो, मेरा भजन करो। बोले महाराज हम तो श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा कि हाँ हो, भगवान ने खुद कहा है वो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मुझ मोहि भाए, सबते अधिक मुझ मोहि भाए। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबसे इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु उत्पन्न हुए, चाहे वो नाली का कीड़ा क्यों ना हो, उसको भी भगवान ने बनाया है। और इस मनुष्य को भी भगवान ने बनाया है। और उन सभी 84 लाख, जो अब 2 लाख प्रकार के तो बंधन है, 3 लाख प्रकार की तो चिड़िया हैं, कई प्रकार के तो सांप हैं, कई प्रकार के तो कुत्ते हैं। ये सब 84 लाख योनि को भगवान ने बनाया, और उसमें सबसे श्रेष्ठ बनाया मनुष्य को। इस धरती में सबसे शक्तिशाली कौन है? क्यों ठाकुर साहब? इस धरती में सबसे शक्तिशाली कौन है? कौन? भगवान के अलावा जीवों में इस धरती में जितने भी भगवान ने बनाए हैं, जीव बनाए हैं, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन है? हाथी वाले कितने लोग हैं? भेल मछली वाले कितने लोग हैं? देखने में हाथी बड़ा होगा, वेल मछली बड़ी होगी, मगरमच्छ बड़ा होगा, लेकिन शेर बड़ा होगा। लेकिन याद रखिए, इन सब को काबू करने की ताकत भगवान ने मनुष्य को दी है। एक मनुष्य वेल मछली को भी मार सकता है, एक मनुष्य पिंजड़े में डाल सकता है, ये मनुष्य कर सकता है। इसलिए सबसे शक्तिशाली मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास भगवान ने एक दी है सबसे अच्छी चीज, बुद्धि। इस बुद्धि से आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो सत्संग कर लो, चाहे तो कुछ भी कर लो। और भगवान ने कहा जो मेरे पास रहेगा उसका मैं सब कुछ करूंगा, सबकी व्यवस्था मैं करूंगा, बस तुम मेरा काम करो और तुम्हारा काम मैं करूंगा। सिर्फ अगर मनुष्य शरीर पा करके धरती में आकर के सिर्फ परिवार पाल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। और कुत्ता भी होता है ना, वो भी अपना बच्चा देता है, 6-6 ठो, तो उसको भी पालता है। बच्चे पैदा करने की बात करेंगे तो हम लोग तो 2 करते हैं, बहुत हो गए तो 2, वो भी कितने 10 महीने 2, और कुत्ते 6 महीने में
6 6 और 12 12, तो फिर हम लोग से ज्यादा श्रेष्ठ हुए बच्चा पैदा करने के मामले में। मुर्गी को देखोगे तो एक बार में कितना अंडा देती है और साल भर में कितना अंडा दे देती है। उतना अगर मनुष्य को दे देते तो कितना सारा राशन कार्ड बनवाना पड़ता, परेशान हो जाते। लेकिन भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है कि मनुष्य कम होकर के ज्यादा है, कम होकर के मनुष्य ज्यादा है, और बहुत कुछ भी ना होकर के मनुष्य बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा ना, तो चिंता क्यों करते हो। और वही हमको करना है जो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके भगवान का भजन करें, यही भगवान का कहना है। क्योंकि बोलते हैं ना, हो चोला माटी के रे, हो चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, चोला माटी चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला। तो उस मनुष्य की सार्थकता को के लिए यहाँ पर उपस्थित समस्त लोग भागवत जी का ये ग्रंथ, आज की कथा पद्म पुराण की, आज की कथा भागवत की नहीं है, भागवत के 6 अध्याय जो पद्म पुराण में दिए हैं। अब आप ये बताओ, इस पुराण के बारे में मेरे को बताना है आज आपको, ये पुराण कैसा है। 18 पुराण हैं हमारे हिंदू धर्म में। किसको किसको नाम मालूम है? किसी को नाम मालूम है? गर्व से कहो हम हिंदू है। पुराण का नाम नहीं मालूम, हिंदू कहाँ से हो गए? घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा। अपने शिखा सूत्र कोई नहीं मालूम तो कहाँ से राम राज्य लेकर के आएंगे हम लोग? 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद। 4 वेद तो मालूम होगा सबको। 4 वेद मालूम कि नहीं बच्चे लोग? तुम लोग को मालूम है, इनको भी नहीं मालूम होगा। मालूम है रे? नहीं आए? 4 वेद हैं, सब बता देंगे 7 दिन में। बस क्या करना है, इन कानों को खुला रख करके यहाँ पर बैठना है। बाकी सब काम ये भागवत करेंगे, ये करेंगे। ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं मानता हूँ, इससे कई लोगों ने अपने जीवन परिवर्तन कर लिया। राजेश्वरानंद जी जानते हैं आप? राजेश्वरानंद जी महान संत हुए। राजेश्वरानंद जी महाराज मुस्लिम थे और उन्होंने भागवत जी का धर्म अपना करके हिंदू धर्म अपना के कथावाचक बन गए। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया। इस भागवत को क्या करना पड़ेगा? आत्मसात करना पड़ेगा। सुनते रहोगे तो आत्मसात हो जाएगा। फिल्मी गाना कोई बैठ के थोड़ी ना याद करता है। कैसे कौशिक जी? फिल्मी गाना याद है, लेकिन कोई याद नहीं करता बैठ करके। सबको याद है, लेकिन बैठ के नहीं करते याद। कैसे याद होता है? सुन सुन के याद हो जाता है। उसी प्रकार ये भागवत के श्लोक आप जब सुन सुन के ये जब याद हो जाएगा ना, तो फिर ये अपना असर अंदर से करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको बस सुनना है और ये फिर अपना असर जो है आपके अपना असर जो है वो बताएगा आपको। तो ये भागवत पद्म पुराण का आज के 6 अध्याय की कथा है। श्रीमद् भागवत का पद्म पुराण में प्रथम श्लोक क्या कहता है? पहला श्लोक सब लोग साथ में बोलेंगे, मैं फिर अंतिम श्लोक सबको फिर से साथ में बोलवाऊंगा। इसलिए भागवत जी का पहला श्लोक, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप है कैसा? सत, चित और आनंद स्वरूप। 3 स्वरूप में भगवान है, लेकिन दिखता नहीं है। महसूस करने की चीज है ये चीजें सब। 3 स्वरूप में भगवान है और
सच्चिदानंद रूपाय। करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस समस्त सृष्टि को बनाने वाला, सुई से लेकर के पहाड़, समझ जाइए, इस समस्त सृष्टि को बनाने वाला विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो दुख होते हैं जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं हो, चाहे शरीर से अंदर से निकला हुआ रोग हो, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को समन करने वाला, इस समस्त सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला और बिगाड़ने वाला, तीनों वही है। लेकिन किस प्रकार से चलाता है, किस प्रकार से बिगाड़ता है, किस प्रकार से बनाता है, समय के अनुसार लोगों को देखते हुए वो इस सृष्टि का संरचना कर किया हुआ है। यहाँ पे अगर कोई अच्छे से रहेगा तो भगवान इस पृथ्वी को बना करके संतुलित करते हुए समस्त आप लोग को किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम हमारे जब पाप बढ़ जाएंगे तो ये सृष्टि भी अपने आप को बदलने लग जाएगी, ये प्रकृति भी बदलने लग जाएगी जिस प्रकार बदल रही है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के दुखों को शांत करने वाला। अंतिम लाइन में देखिए बहुत बड़ी बात लिखी है। क्या लिखा? श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं जहां अहम आता है ना, आप लोग जब भी कथा कहते हो अपने घर में कथा कराते हो ना, अभिषेक पूजा करते हो, तो पंडित जी से क्या बुलवाते हैं मालूम? पंडित जी संकल्प में क्या बोलते हैं? बोलो भैया, मम आत्मनः मम, यानी मेरा। आप अपने लिए कर रहे हो। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण का या सत्यनारायण का कथा या मैं अभिषेक कर रहा हूँ, वो मम है, यानी ये आपके लिए है। लेकिन यहाँ पे जो प्रथम श्लोक में कहा गया है वयम नुमः, जो दूसरों के लिए किया जाए वो धर्म होता है, और जो खुद के लिए किया जाए वो स्वार्थ होता है। तो ये मत सोचना कि महाराज हम तो हर महीना कथा करतन तो फिर हमला काबर दुख मिलते, तो क्योंकि तुमन मम कही था, मम कभी कहना वयम। सबको अपने लिए चाहिए, तो अपने लिए तो दिया हुआ है, बहुत दिया है। क्या भूखे मर रहे हो? जितनी आवश्यकता है ना उतना है हमारे पास, जितनी आवश्यकता है उतना भगवान दे करके भेजा है। और जितनी इच्छा है ना, वो तो इच्छा तो कभी पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इच्छा कभी शांत नहीं होती, इच्छा हमेशा बढ़ती जाती है। मन की तरंग मार ले, उस इच्छा को शांत कर ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। उन इच्छाओं को शांत कर लो, तो आपसे बड़ा कोई राजा नहीं। आपको किस बात का दुख? फिर आपको दुख किस बात का है मालूम? कि हमारे पास ये नहीं है। अरे जो है उसको तो सुख मनाओ। तुम उसके चक्कर में जो है उसको भी नहीं खा रहे हो, तो फिर भाई दुख तुम खुद पालो। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते भैया। भगवान ने कहा ना, कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता, मेरे बनाए हुए हैं, मैं क्यों दुख दूंगा इनको। लेकिन ये दुख स्वयं अपने आप को देते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। क्या? कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। इस धरती में मैंने सबको बनाया है और सबको मैं चलाता हूं, और उनके कर्मों के अनुसार मैं उनको दंड देता हूं। अच्छा करते हैं तो अच्छा देता हूं, बुरा करते हैं तो बुरा देता हूं। उसके लिए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ता, मैं अपने बाप को नहीं छोड़ता। देवकी के 6 बच्चे क्यों मर गए? कभी विचार किया? भगवान श्री कृष्ण की माँ होकर के 6 बच्चे मर रहे हैं। यहाँ 1-2 खत्म होते हैं तो माएँ रो रही हैं, और देवकी के 6 मर गए। और कौन था? श्री कृष्ण की माँ थी। क्यों? क्योंकि उसने भी जाकर के दीदी के गर्भ को 7 टुकड़े करवाए थे। भगवान ने कहा, मैया अगर तूने किसी को दुख दिया है तो मुझे भी तुझे दुख देना पड़ेगा। तू चाहे घंटों बैठे रहा मेरे सामने, तू जितना चिल्ला ले, जितना ओम जय जगदीश हरे कर ले, चाहे जो कर ले, अगर तूने किसी को इतना बड़ा कांटा चुभोया है ना, तो इतना बड़ा कांटा तुझे चुभोना पड़ेगा। मुझे मेरी मजबूरी है। भगवान ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं किसी को आरक्षण देकर के नहीं रखा हूं। और ये चीज अभी थोड़ी है, तो कई पहले से बोला जा चुका है, सुने होंगे आप लोग। अरे जो बोएगा वही पाएगा,
तेरा किया आगे आएगा, वो सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इस धरती में अगर किसी को दुख दिए हो ना, तो अपने लिए दुख के लिए रोना मत रो। अगर किसी को सुख नहीं दिए हो ना, तो दुख देने का भी अधिकार तुमको नहीं देता भगवान। तुम होते कौन हो किसी को दुख देने वाले? तो इस सृष्टि को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, चलाने वाला वही है। समस्त दुखों को भी दूर करने वाला वही है। कब? जब तुम मेरे अनुसार चलोगे तब। आप लोग तो बोलते भी हो, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पहले किए हो, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो भागवत भगवान की जय। तो भगवान की सृष्टि, पहले श्लोक भागवत जी का पहला श्लोक, भागवत जी के बारे में महत्व बताया। क्या महत्व है भागवत जी का? महत्व जिस कथा को सुनने के लिए मन्ना डोल के वासी इतना यह आयोजन कराए हैं, आपको मैं बताऊं, इसी कथा को सुनने के लिए देवता तक आतुर रहते हैं, लेकिन देवता तक को भगवान कथा नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि देवता इस कथा के महत्व को नहीं जान पाए। इंद्र आया था, जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी, तो इंद्र आया और इंद्र आकर के कहने लग गया कि महाराज ये कथा जो राजा परीक्षित को सुना रहे हो मत सुनाओ, ये कथा आप हमको सुनाओ, और बदले में राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास अमृत पड़ा है, दे दो, अमृत पिला दो राजा परीक्षित को। तो सुखदेव जी महाराज नाराज हो गए, बोले इंद्र अगर तुम ये कहते कि हमें भी कथा सुनाओ तो हम तुमको जरूर सुनाते, लेकिन तुम तो व्यापारी बन करके आए हो, अब व्यापारी भी बन करके आए तो भैया थोड़ा अच्छा सा कुछ व्यापार होता तो अच्छा लगता। जिस चीज की बराबरी ये कथा कर रही है उस बराबर की चीज तुम दो। मैं तुमको, ये कथा मणि के समान है, तुम्हारी वो अमृत कांच के समान है, तुम कांच दे के मणि लेने की बात करती है, तो भगा दिया, भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान की कथा के अधिकारी वही जिनको सत्संग अच्छा लगता है, भगवान से प्रेम हो। और भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम से मिल सकता हूँ, विद्वता से, पैसे से, और इससे मैं किसी को नहीं मिलता। ना मैं सुंदरता देखता हूँ, ना मैं धन देखता हूँ, ना मैं पैसा देखता, कुछ नहीं, मुझे तो भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे, भाव से बेड़ा पार है। अगर भाव है तो भगवान आने को तैयार है। भगवान कौन, क्या बच्चों को नहीं मिलते? ध्रुव जी महाराज, अभी आपको कथा श्रवण कराऊंगा। ध्रुव जी महाराज कौन है? 5 साल के थे, 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए। जाति की बात करोगे तो भगवान जाति भी नहीं देखते। भगवान कुब्जा के यहाँ गए, भगवान सबरी के यहाँ गए, भगवान विदुर के यहाँ गए। भगवान को जाति से भी कोई मतलब नहीं है, भगवान को सिर्फ आपके मन अंदर के प्रेम से मतलब है। बस भगवान से अगर प्रेम हो गया तो फिर भगवान तुम्हारे चरणों में, यदि प्रेम किसी को हो जाए, 2-4 की हो तो बात है क्या।
संसार उसी का हो जाए। अरे सुनो, उस सबरी ने कहां पर वेद पढ़े। अरे सबरी कौन सा वेद पढ़ी थी, और कौन सा ध्रुव जी महाराज बहुत बड़े विद्यालय में गए थे, कौन सा। अरे भाई भगवान भाव देखते हैं और भाव में आकर के उसमें समाहित हो जाते हैं। भगवान भाव प्रिय हैं। भगा दिया पर इंद्र को, इंद्र चले गए। ऐसी इस कथा का महत्व बताया। और क्या महत्व बताया, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। नारद जी महाराज के बारे की कथा बताई, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बारे में कथा बताई कि नारद जी महाराज जब कई लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए, यहाँ पर इस धरती में, तो उनको कहीं सुख नाम की कोई, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि भगवान ने ये धरती बनाई है तो देखो तो कैसे मनुष्य वहां रहते हैं। तो पुष्करम जा प्रयागम जा काशी गोदावरी तथा, पुष्कर प्रयाग होते हुए वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन में आए हैं तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री थी, रो रही थी, और उसी के पास दो पुरुष थे लेटे हुए मूर्छित अवस्था में। बोले देवी तुम कौन हो। भक्ति माया जो स्त्री थी वो भक्ति थी, और वो जो पुरुष लेटे हुए थे वो कौन थे, पुत्र थे उनके। ज्ञान वैराग्य ना मानो इमो में तनयो मतो। बद्रीनाथ की घटना है। बद्रीनाथ में नारद जी महाराज चले जा रहे थे बढ़िया नारायण नारायण करते हुए। तो वहां पर जब वो जा रहे थे तो चार भाई उनके, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार भाई थे ब्रह्मा जी के पुत्रों में। तब उन्होंने मिले और नारद जी महाराज से पूछा कि महाराज तुम तो हमेशा मस्त रहते हो, आज तुम नारायण नारायण गा नहीं रहे हो, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है। तब वो बताए कि महाराज मैं कई लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पे आया, और जानते हैं पृथ्वी में मनुष्य, इतना सुंदर मनुष्य देखने के लिए आया, मैं पृथ्वी के लोगों को देखने के लिए आया। तो मैं वृंदावन पहुंचा, कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। वृंदावन पहुंचा तो वहां पे मैंने एक स्त्री देखी और वो स्त्री रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ देवी, तो बोली ये मेरे बेटे हैं। लेकिन भैया मालूम है आपको, बेटे जो थे वो जवान थे और जो स्त्री थी वो बूढ़ी थी। तो मैंने पूछा कि देवी तुम जवान हो, बेटे बूढ़े हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो उस वो बताने लग गई कि अहम भक्ति रीति, क्या था, मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है इनके। अब मैं सोचा कि भाई उनका उपाय किया जाए। महात्माओं का एक स्वभाव होता है लोकहित करना। तो नारद जी महाराज ने वेद वेदांत घोष, वेदों का पाठ किया कान में, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन थोड़ा बहुत वो हिले और फिर वैसे ही हो गए। नारद जी बोले बताओ, वेद पढ़ डाला, गीता पाठ मुहुर्मुहु कई बार गीता का पाठ कर लिया, लेकिन बच्चों को होश में नहीं आया, नहीं ला पाए, बड़े दुखी हुए। बताओ मैं एक माँ के कष्ट को दूर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा क्या मतलब। और इसी चिंता में वो चले जा रहे थे, कहाँ ढूंढ रहे थे क्या करूंगा उपाय। तो वहीं पे मिले ये चार भाई, तो उनको बता रहे हैं कलयुग की स्थिति, ऐसी स्थिति है यहाँ पर। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं, पड़े हुए हैं, और भक्ति जवान है। कलयुग में कैसे हैं, बोले मनुष्य जो है, क्या बताएं भैया। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। यहाँ पर माताओं, अपनी माता पिता को कष्ट दिया जाता है, पत्नी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कलयुग का मनुष्य जो है ढोंगी हो गया है, किसी के दुख को दुख नहीं समझता। अरे दूसरे के दुख को क्या, वो अपने सुख को भी सुख नहीं समझता, वो दूसरे के दुख से दुखी रहता, सुख से दुखी रहता है। वो इसलिए दुखी नहीं रहता मालूम कि उसके घर में कुछ नहीं है, वो इसलिए दुखी रहता है कि पड़ोसी के घर में बहुत सारा कुछ है। वो इसलिए दुखी नहीं है कि उसके घर के सामने का जो रंगोली है वो कुकुर बिगाड़ दिया है, वो इसलिए दुखी है कि सामने वाले के घर का रंगोली को कुकुर क्यों नहीं बिगाड़ा है, वो इसलिए दुखी हो रहा है। अपने पास की चीजें हैं उसको अच्छी नहीं लगती हैं, और बस ये स्थिति कलयुग की है। और धर्म के नाम पर वो लोगों को ठग रहा है। कई प्रकार की बातें जब नारद जी ने बताया, और कलयुग की स्थिति ऐसे ही है। अरे माता पिता को पानी न पूछे, भंडारे करवाते हैं,
और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। यही स्थिति है कलयुग में। और ये मनुष्य उसके बावजूद भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान से मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। इतना ये वही मनुष्य है। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। भाई ही भाई के दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। जब बताया नारद जी महाराज ने कलयुग की ये स्थिति हो गई। अरे बोले अभी कलयुग की बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है, और फिर अब उनके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने कहा मैंने तो बहुत कुछ कर लिया उन दोनों बच्चों के लिए, बताओ आप क्या करूं। तो बोले पिताजी ने जो बताया था वो उपाय किए। ये भागवत ऐसी है जो ऐसे लोगों की भी बुद्धि को सुधार सकती है। ये भागवत जिनको भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं, वैराग्य ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज इनके लिए उपाय करना पड़ेगा। कहाँ पे, तो कहाँ लेके करके गए, हरिद्वार में जा करके श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ माताओं। और वहां पर जब भागवत की कथा में जब बैठे, सनत कुमार व्यास पीठ में बैठे, तो नारद जी महाराज मुख्य यजमान के रूप में बैठे, जैसे आप दोनों यहाँ बैठे हो तीनों। नारद जी वहां पर बैठे। जब वो कथा हुई, 1 दिन 2 दिन की जब कथा हुई, तो भक्ति महारानी उन दोनों बेटों को लेकर के यहाँ पर पहुंच गई। और 7 दिन तक कथा होते 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 भक्ति तो ज्ञानवान थी ही, वो जो ज्ञान और वैराग्य जो सुसुप्त अवस्था में थे, वो ज्ञान वैराग्य भी बिल्कुल लुट करके वहां पर नाचने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी महाराज ने देखा कि ये उनको बिल्कुल ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा है जो भक्ति और ज्ञान को प्रगाढ़ करती है। चाहे जैसा भी मनुष्य हो, क्रोधी हो, पापी हो, कुटिल हो, कामी हो, वो मनुष्य भी इस भागवत की कथा को सुन करके 7 दिन इस कथा को श्रवण करना पड़ेगा। आप लोग प्राय कथा में गए होंगे तो व्यवहार में गए होंगे। कोई है ऐसा जो 7 दिन तक कथा सुना है इस पूरी भागवत को बैठ करके? यहाँ पर कोई है तो कोई हाथ ऊपर कीजिए। कभी 7 दिन तक बैठ के कथा सुने, बड़ा सौभाग्य है। और 7 दिन तक जिस कथा को बिल्कुल कंटिन्यूटी में जो चलती है ना कथा, उसको सुनना पड़ेगा। बीच में अगर एक भी छूटा ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं वही कोशिश करता हूँ जब मैं कथा कहता हूँ कि आप लोग को सब समझ में आना चाहिए। एक चीज आप लोग, और भागवत कहीं और नहीं चल रही है, आपके आसपास ही भागवत चल रही है। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको भगवान के उन गुणों को बताऊंगा, भागवत सब आपके बीच में ही है। और अगर इस चीज को जान गए तो मालूम है पाप करना आप छोड़ देंगे, और पाप करना छोड़ देंगे तो भगवान जैसे बन जाएंगे। और जब भगवान जैसे बन जाएंगे तो कृष्णो हम, तो फिर आप स्वयं कृष्ण होंगे, स्वयं भगवान होंगे। फिर आप इस धरती में रहकर भी लोगों से ज्यादा थोड़ी सी तो वैराग्यता अगर आ गई तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा इसी कलयुग में। क्योंकि अन्य युगों में तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, और लेकिन इस कलयुग में बताया कि सेवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम सुनते रहिए, बोलते रहिए तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे ये श्रीमद् भागवत की कथा, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे, कथा शब्दम समार्कण्यम तंत्रिकम तरुणायते। जहां पर यह भागवत की कथा होती है वहां पर समस्त ऋषिगण, भृगु वशिष्ठ च वनश्च गौतमः, समस्त ऋषिगण यहाँ पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ भागवत की कथा होती है समस्त नदियां आकर के उपस्थित हो जाती हैं। श्लोकम श्लोक पादम वा, एक श्लोक और आधा श्लोक और आधा श्लोक का भी अगर एक पद भी अगर कोई भागवत का नित्य प्रतिदिन पढ़ता है या सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा है। नारद जी महाराज ने को जब भाई लोगों ने बताया कि ऐसे पाप को नष्ट करने वाली है, तो नारद जी ने फिर पूछा, बोले महाराज भैया
कलयुग का मनुष्य जब तक सुनता नहीं ना तब तक वो मानता नहीं। जब तक वो नहीं देख लेता पड़ोसी के यहाँ ये देवता की पूजा से वो ये सब आए हैं, तब तक वो पूजा को करता नहीं, क्योंकि हर 4 दिन में भगवान बदल लेता है। वो जहां से फायदा हुआ वो उसका भगवान। थोड़ा सा धैर्य नहीं है कि भाई भगवान के लिए थोड़ा सा धैर्य रख लें कि जब हमारा समय आएगा तो हमारी वो मनोकामना पूरी होगी। उतना नहीं होता तो वो दूसरे देवता के पास चला जाता है। तो उनको प्रमाण बताना पड़ता है। तो बोले महाराज कोई प्रमाण बताओ। ते मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा कोताग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे नकलो पुनन्ति ते। ऐसा मनुष्य जो समस्त पाप से निवृत्त होता है वो भी श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके अपना कल्याण कर लेता है। बोले महाराज इसकी कोई उदाहरण? तो बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तमा मनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसका ज्ञान दूसरे सूर्य के प्रमाण के था, अब वो ठंडी बढ़ गए का मोर मुंह से धुआं निकला थे। काले साल लेके क्या होगा? सब लोग साल वाल ले आना, ठंडी थोड़ी बढ़ गई है नहीं? बोलो गोविंद भगवान की जय। छत्तीसगढ़ी मैं इसलिए नहीं बोलता कि छत्तीसगढ़ी में फिर ज्यादा इधर उधर हो जाता हूँ, इसलिए बीच में छत्तीसगढ़ी भी बोलेंगे, छत्तीसगढ़िया में भी कथा सुनाएंगे। मैं हूँ है क्या हूँ? कोनो अगर पूछा तो ही ना तो कहाँ के हमारा सब जिन पूछते कहाँ के हा तो ये बिलासपुर के आओ। बिलासपुर टिकरा पारा यादव मोहल्ला मोर घर है। और ये जो फोटो देखा था ना ये सब गुरुजी है। हमारे गुरुजी स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज, वो हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज। हम बिलासपुर में यज्ञ हो रही से अभी व्यापार विहार में याद हो ही 2 बार ले यज्ञ हो है। वही गुरुजी है मन कराए रही ने। और गुरुजी के अब तो गुरुजी हमारे धरती में नहीं है, प्रयाण कर गए, लेकिन गुरुजी के संकल्प रही थे यज्ञ कराए थे। तो वही संकल्प ला पूरा करे पर यज्ञ के आयोजन करे। ओला श्रद्धांजलि है कि महाराज तुम्हार जो कार्य है कोनो नहीं करी तो हमन तो करबेज करबो। सब जिन जानते, डॉक्टर साहब घलाओ जानते, महाराज जी से मिले हैं, आप भी मिले हैं, वहां शंकर भैया भी। तो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था वो बड़ा ही ज्ञानी था। उसकी एक पत्नी थी, इसका नाम था धुंधली। कोई संतान नहीं थी तो आत्मदेव को बड़ा दुख होने लगे। अच्छा ज्ञानी है ना, ज्ञान क्या कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो सब कुछ है, ये मान के चलो। आत्मदेव जी महाराज के का कोई संतान नहीं था तो वो जंगल में जाने लग गए, रो रहे थे। अच्छा किसी की संतान नहीं है तो जिसकी संतान नहीं होती उसको ज्यादा दुख नहीं होता, पड़ोसियों को ज्यादा दुख हो जाता। देखा था सो नहीं है, पूरा हल्ला करके पूरा ज्यादा लोग ना उसको टोंच के इतना बुद्धि भर देते हैं। अरे जब तक संतान नहीं है ना तब तक भगवान को संतान मान लो, ये भगवान को अपना पुत्र मान लो, क्योंकि संसारिक पुत्र कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर इसको पुत्र बनाओगे तो ये पुत्र ना होते हुए आपका पूरा जीवन तक आगे तक लेकर के जाएगा, मरने के बाद भी उसके आगे तक आपके साथ रहेगा। ये पुत्र ऐसा है। आत्मदेव जंगल में जाके रो रहे थे। एक महात्मा मिले। महात्मा सोचे अरे ब्राह्मण आदमी बढ़िया ज्ञानी लगा था, जाके मिले जाए। महाराज क्या तकलीफ हो गई आपको, क्यों इस जंगल में रो रहे हैं? आत्मदेव जी महाराज रोने लग गए। बोले महाराज आपको क्या पता, आप क्या कर लेंगे, जाइए आप अपना। नहीं बताओ क्या दुख है। तो आत्मदेव बोले मेरी कोई संतान नहीं है। महात्मा अपना माथा पटके बोले महाराज आप द्वितीय यही वो भास्कर, आप इतने ज्ञानी होकर के पुत्र नहीं है, पुत्र के वियोग में आप जंगल में आए हो। मुझे तो लगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हो। मैं प्राप्त कराता, भगवान कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता, लेकिन आप पुत्र के वियोग में आए हो। तब उन्होंने कहा महाराज आपको क्या मालूम पुत्र का कैसा होता है। पुत्र कैसा होता है, जब घर में जाओ काम धाम करके जब घर में जाओ तो बेटा जब पापा पापा करके आता है तो कितना आनंद मिलता है। आपको नहीं मालूम, आप तो महात्मा हो। बोले अच्छा पुत्र कैसा होता है, ज्वान होत आधे भय। अरे जब अच्छा भगवान भैया विवाह हुआ है तो जब पति आता है ना जल्दी काम धाम करके आता है, जब शादी होती है तो पति आता है तो पत्नी दौड़े दौड़े चली आती है, पानी लेकर के, लो जी पानी पी लो, खाए हो कि नहीं, कुछ खाने को बन जाता। जन्म होत आधे भय
और उसके बीच में क्या होता है, एक पुत्र आ जाता है। तो उसके बाद बेचारा जब वो पुत्र आता है, पति आता है, तो पत्नी को बोलता है ला वो एक गिलास पानी दे दे। तो अंदर इस चिल्लाती है मैं लड़का खिलावा तो तय अपन पानी लेके नहीं पी सका। जो पति पत्नी जो इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ समय गुजारते थे, वो पुत्र या संतान आने के बाद उनका प्रेम कम हो गया। जन्म होत आधे भये जवान भये धन। जवान होने के बाद लाओ पिताजी मेरा हिस्सा निकालो। अंत समय शमशान में सर पे लकड़ी दी। मरने के बाद शमशान में यही बेटा जो है ना ऐसा कोसता है। काहे के लिए? वो स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की हरि। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा। यहाँ सब काहे के हैं? स्वार्थ के हैं। बोले सुनो भगवान को प्राप्ति करने का भजन करो जब तक पुत्र नहीं। बोले नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए तो बोले महाराज वो महात्मा ने देखा उसके मस्तक की लकीर। बोले सुनो इस जन्म नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक तुमको पुत्र नहीं है। अब तो और जोर जोर से रोने लग गया। एक जन्म में पुत्र नहीं है, मैं इसके लिए रो रहा था। आपने कहा 7 जन्म बधिता, 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। ऐसा रोने लग गया वो। और रोते 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 उनके चरणों में गिर पड़ा। और चरणों में गिर करके ये प्रार्थना करने लग गया कि महाराज अगर आप ये जानते हो कि मेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो मुझे ये विश्वास है कि आप इसी जन्म में मुझे पुत्र दिला सकते हो। अब तो मुझे पुत्र दिलाओ, नहीं तो यही प्राण दे दूंगा। महात्मा ने सोचा ये मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या मेरे को लग जाएगी। अच्छा बुरा फंस गया। बुरा फंस गया तो क्या करें, चलो ये लो भैया ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना। नियम से अगर रहेगी और नियम पालन करके खाएगी और विश्वास से, तो उसको एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब ये तो भैया महात्मा आदमी, विश्वासम फलम दायकम, विश्वास का वो फल लेकर के अपनी पत्नी को ले जा करके दिए। बोले महाराज, बोले सुनो धुंधली, आज बड़ी कृपा हुई, एक महात्मा जो है हमें ये फल दिए हैं, इसको खा लेना, तुम्हारे पुत्र होगा। और धुंधली तो धुंधली स्वभाव की, धुंधली आने जो 2 लोगों की लड़ाई किया कराए बिना उसका दिन न चले, वो धुंधली। जो अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में भेद बुद्धि लाए, वो है धुंधली। जो अपने बच्चे को पूरा लड्डू और दूसरे के बच्चे को आधा लड्डू दे, वो धुंधली। इस धुंधली ने, अरे कौन कुछ भी आपको कह देता है, आप लेकर के आ जाते हो। अपनी सहेली की बात करी अपनी बहन से, बोले सुन मेरे पति को किसी ने बेवकूफ बना दिया, ये फल लेकर के आए, बोलते इसको खा लोगे तो संतान होगी। फल खाने से कभी संतान होती है? और वो जो थी वो भी उसकी जैसी थी। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण। अरे सुन सुन एक बार बताती हूँ तेरे को, देख तेरे यहाँ खाने को खूब है लेकिन खाने वाला कोई नहीं, और मेरे यहाँ खाने वाले बहुत है लेकिन खाना नहीं है। तो एक काम कर, तेरे पास तो खूब धन है, जब मेरे संतान होगी तो मैं तुझे दे दूंगी, तब तक उसके बदले तो मुझे पैसा दे देना। तब तक के लिए अपने पति के सामने नाटक कर ले, बढ़िया कपड़ा वपड़ा बांध लेना, बढ़िया कि हाँ गर्भवती हूँ, बाद में एक बच्चा होगा तेरे को दे दूंगी। आत्मदेव तो भजन में लगे थे, प्रसाद का प्रभाव ऐसा था, वो फल का प्रभाव ऐसा था। बात हो गई, अब फल का क्या करें, तो बोले गाय को खिलाए, लेकिन प्रसाद तो अपना फल प्रभाव जरूर दिखाएगा। उस धुंधली ने फल नहीं खाया, उस गाय ने फल खा लिया। उस गाय के एक संतान हुई, जो शरीर मनुष्य का था लेकिन कान जो थे वो गाय के समान थे। नाम पड़ा, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। अब यहाँ किसका आगमन होने वाला है? धुंधकारी महाकलह। धुंधकारी पुत्र हुआ, ला करके दे दिए किसके हाथ में? धुंधली के। धुंधली ने कहा अरे देखो हमारे संतान हुआ, हमारा पुत्र हुआ, खूब खुश हुई। बोले अच्छी बात, इसका नामकरण करेंगे। बोले क्यों करोगे? 9 महीना मैं पेट में रखी, सेवा मैं करी, पूरा नियम पालन मैं करी, उसके बाद नाम तुम क्यों रखोगे? नाम मैं रखूंगी। और उसके बाद नाम रखी तो बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी इतना अब नाम रख दिया धुंधकारी। अब तो भैया अब नाम भी देखो कितना बढ़िया, नहीं धुंधकारी एक कोई नाम है। अब धुंधकारी की इच्छाओं को मां ने इतना पूरा किया कि वो धुंधकारी वाकई का धुंधकारी हो गया।
एक माता के हाथ में होता है अपने पुत्र को वो क्या बनाएगी, गोकर्ण की धुंधकारी। कलयुग का एक लक्षण, जब पांडव जा रहे थे तो युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा था कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और चाटते चाटते इतना चाट डाली कि उसके शरीर से खून निकलने लग गया। और जब खून निकल रहा था तब उन्होंने महात्मा से पूछा, महाराज मैंने ये दृश्य देखा, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या कहना चाहता है? तो उन्होंने बताया कि कलयुग में माएँ अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगी, इतना प्यार करेंगी कि वो उनके हाथ से निकल जाएगा, उनके हाथ से निकल जाएगा, फिर बाद में रोएंगी। अपने बच्चों को ना प्रेम करिए, लेकिन इतना प्रेम कीजिए कि वो उसके आदी ना हो जाए, आपके हाथ से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि बाद में रोएगा कौन? आप ही रोएंगे। प्रेम कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कितना प्रेम और कितनी चीजें उसके लिए आवश्यक है और कितनी चीजें आवश्यकता उसके लिए नहीं है। ज्यादा प्रेम के चक्कर में ऐसा ना हो कि लाला हाथ से निकल जाए, धुंधकारी जो है दंड हो गया, मार पीट करने लगा, दूसरे के बच्चों को मारने लगा, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। कैसे मार दी तो लड़का ला, अपने अपने लड़का की शिकायत कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे देखो तो कि वाकई उसकी गलती है कि नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं। धुंधकारी दंडित हो गया। तालाब वहां जाकर के एक बालक को ले जाके कुएं में फेंक दिया। अब ये पिताजी जो बड़े खुश हुए थे, सोचे थे मेरा बेटा हो रहा है, मेरा बेटा है, मेरा नाम करेगा ये बेटा, जो ये पिताजी जो है बड़े रोने लग गए। क्या सोचा था और क्या हो गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बेटा होगा, बढ़िया अच्छा होगा, नाम करेगा, मैं पंडित आदमी तो मेरा नाम करेगा, लेकिन बेटा तो पापी निकल गया। किसके कारण? तुम्हारे कारण निकला, क्योंकि तुम पिता थे, तुमने ध्यान दिया नहीं। तुम तो धन कमाने में लगे थे, तुम तो यज्ञ कराने में लगे थे, तुम तो इसमें लगे थे। और जब कभी वो बाप सफल बाप नहीं हो सकता जो अपने बेटे के साथ 2 घंटा रोज बैठता नहीं है। किसके लिए कमा रहे हो? अपने बच्चे से कभी जाके पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? वो जाने, वो कर, अम्मा जाने, सब कुछ वही करी। क्या उसी की जिम्मेदारी है? बाद में जब ये बालक हाथ से निकल जाता है, तोरेज कारण है ये ऐसे करत है, सब मर दिया उनके ऊपर। जीवन में माता हूं और कहां से दुख आएगा? ये दुख हमारे बच्चे बिगड़े तो किसके कारण? भगवान बिगाड़ा क्या बताओ? भगवान बिगाड़ा? भगवान तो दे दिया एक पुत्र, उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं संभाला तो उसके कर्मों से दुख आपको मिलेगा, भगवान को थोड़ी मिलेगा। अब आप तुम जय जगदीश हरे, शंकर जी क्या करेंगे कि विष्णु जी क्या करेंगे, क्या कि तुम्हारा लड़का सुधारेंगे? उतना टाइम नहीं है भगवान के पास। अपने संस्कारवान बनो तो संस्कारवान रहोगे तो तुमको दुख नहीं होगा। धुंधकारी, अब पिताजी रो रहे हैं, एक बेटा लेकिन संस्कारी है, कौन? गोकर्ण जी महाराज। बोले पिताजी वन जाओ। छोड़ो, किसके लिए रो रहे हो? सुंदर सा उपदेश किया है। देहस्थिमांश रुद्रे भिमतिम तजत्वं जाया सदा दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसितो भुव भक्ति निष्ठः। इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है पिताजी, किसी के लिए सुख तो है ही नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ओ बाबा तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब आदमी को लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो सुखी होगा। उससे जाके पूछो वो कितना सुखी है, सबसे बड़ा दुखी वही है। आप तो बढ़िया आते हो, बढ़िया खा रहे हो, कई लोग के पास लाखों हैं लेकिन उनको डॉक्टर बोला काजू मत खाना नहीं तो मर जा बेटा है। वो नहीं खा सकता। वो आप बढ़िया खा रहे हो ना, जितना आपको मिल रहा है उतना उसके पास वो करके नहीं है उसका, तो क्या मतलब ऐसे धन का? किसी मतलब का नहीं है। इस धरती में सुख, कौन है सुखी? यहाँ पे कोई है बताओ? किसी न किसी प्रकार का दुख हर किसी को है, क्योंकि इस धरती का नाम है दुखालय। किसी को धन कम है तो
पुत्र बहुत है, किसी के पास पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं एक कोठो नहीं है तो धन बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ दुखी रहेगा। देहस्थिमान से रुधिरे विमतिम तजत्वम। इस शरीर का मोह मत करो पिताजी। ये शरीर क्या है? ये शरीर है एक मांस रुधिर मांस पिंड, रुधिर और मांस का एक पिंड है। जिस शरीर को बढ़िया फेयर लवली और ये फेयर एंड हैंडसम और दुनिया भर का लगा करके सजाते हैं, ये शरीर में ना जब ये छिल जाता है तो छिल जाने के बाद 4-5 दिन के बाद इसको ऐसे सूंघना तो कैसे बस आता है, सूंघना खुद। ये शरीर वो है, ये गंदगी है। इसके अंदर कितनी गंदगी है, कभी किसी को कभी जाके देखना कभी, ये इसके अंदर कितनी गंदगी छिपी हुई है। लेकिन फिर भी शरीर पे हम लोग अकड़ दिखाते हैं। ये शरीर भी हमारा नहीं, ये सब ये एक परिवार, कोई हमारा नहीं। और अगर कोई है तो कौन है? सिर्फ एक भगवान हमारा है। इस संसार में सबसे प्रिय, सबसे पास का रिश्तेदार वो भगवान है। पिताजी वन जाओ, वन चले जाओ। पिताजी सोच रहे हैं, बताओ एक बेटा आज बाप को उपदेशित कर रहा है। पिताजी ने बात को जो है हृदयंगम कर लिया, समझ गए बात को। इतना सुना नहीं कि छोड़ करके चले गए, क्योंकि जब चले गए तो फिर कोई टेंशन नहीं। अब चाहे बेटा कुछ भी करे, पिताजी जंगल में भजन कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी हमने पूरी कर दी। ग्रह के जाना जंजाल से हम मुक्त हो गए। और जा करके पिताजी बढ़िया भजन किए। माताजी लगी हुई थी बेटे में, और एक दिन बेटा ऐसा हुआ कि माताजी उसके पाप से इतनी त्रस्त हो गई कि स्वयं कुआं में कूद के आत्महत्या कर ली, स्वयं आत्महत्या कर ली। और बेटा 5-5 वेश्याओं को ले आया घर में। जिस घर में दिया बत्ती होता था, भगवान का दोनों टाइम पूजा करता था होता था, उस घर में 5-5 वेश्याएं रहती थी, वेश्यावृत्ति होती थी उस घर में। अब तो धुंधकारी की ये दुर्गति हो गई। वेश्याओं ने विचार किया कि ये अब उन वेश्याओं की इच्छा पूर्ति के लिए चोरी करता था। वेश्याओं ने विचार किया ये राजा के यहाँ चोरी करता है, इधर उधर चोरी करता है, एक दिन पकड़ाएगा, और पकड़ाएगा तो हमारा भी नाम ले देगा, राजा हमको भी कारावास में डाल देगा। एक काम करो, मार डालो इसको। भागवत जी में लिखा है कि उसके मुंह में अंगारा भर करके उसको मार डाला। और मारने के बाद वो धुंधकारी क्या हुआ? प्रेत योनि में चला गया, भूत बन गया। मरा नहीं, मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसको तो मार दिया गया। अब ये प्रेत योनि में। अब गोकर्ण जी महाराज को पता चला मेरे भाई को उन वेश्याओं ने मार दिया, तो क्या करें? तो उनके लिए श्राद्ध किया, गया श्राद्ध। हम लोग साल भर में श्राद्ध करते हैं ना, पितर पक्ष में। जीते जी माँ बाप को तो कभी सेवा किए नहीं, कौआ को बाप बना के रोटी खवाते हैं। और जीते जी माँ बाप की अगर कोई सेवा किया होते तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जन्म नहीं सुधरा, लेकिन मृत्यु तो सुधार सकते हैं। मृत्यु तो सुधर सकती है, जन्म नहीं सुधरा, लेकिन मृत्यु हम सुधार सकते हैं। मरने के बाद कुछ ऐसा कर जाओ कि बेटा चाहे तो मत करे इस शरीर का दाह संस्कार, कुछ मत करे। ये शरीर क्या है? मैंने आपको बताया, इसको चाहे जीव जंतु खा लें, चाहे वो जो क्या होता है जलाना है। ये सब काहे का नियम है? सामाजिक नियम है कि भाई बाप मर गया है, उसके बाद 13 दिन उसको जलाना पड़ता है, उसके बाद 13 दिन बाद तिरही होता है, दुनिया भर के खटकर्म होते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए होते हैं समाज से और अपने आप को पितृदोष से मिला। लेकिन व्यक्ति जो मरा है वो अपने कर्म के अनुसार उसको जहां जाना था वो चला गया। अपने कर्म के अनुसार अगर उसको कुत्ता की योनि मिली है तो आपके दिए हुए वो कर्मों से वो उसको कुत्ता बना है तो उसको रोटी के रूप में मिल जाएगा। शेर बन के आया है तो मांस के रूप में मिल जाता है, बिल्ली बन के आया है तो दूध के रूप में मिल जाता है। लेकिन ये जो सांसारिक क्रिया ये हम अपने लिए करते हैं। हम अपने बाप का क्रियाक्रम ढंग से नहीं करेंगे तो पितर दोष हमको लगेगा, लेकिन बाप कौन सी योनि में गया हमको क्या मालूम? वो तो अपने कर्म के अनुसार गया, भगवान देखेंगे उसको, वो उसका कर्म सजा उसको मिलेगी। धुंधकारी का श्राद्ध हुआ, और मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है भाई, इसी को मैं भी सोचता हूं। ठाकुर साहब, धुंधकारी जब प्रेत योनि में घूम रहा था तो श्राद्ध कौन किया मालूम? गोकर्ण जी महाराज। श्राद्ध का नियम बहुत कठिन है,
आज भी साउथ तरफ आप जाओगे तो श्राद्ध पूजन पाठ को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन श्राद्ध कर्म को बड़ा महत्व दिया जाता है। श्राद्ध में घुटना को ऐसे मोड़ो, ऐसे पींडा करो, ऐसा जल वल कभी किए होगे आप लोग तो देखना। और गोकर्ण जी महाराज ने श्राद्ध किया और श्राद्ध करके जब अपने गांव में आए तो रात्रि के समय आए, बोले रात में हम किसको परेशान करें, तो चुपचाप जा करके बढ़िया अपने घर में गए, खटिया लगाए, लेट गए। उसी समय धुंधकारी आया, कभी प्रेत बनता, कभी हाथी बनता, कभी घोड़ा बनता, कभी गधा बनता, आकर के डराने लग गया। जब डराने लग गया, अरे कौन हो, लेकर के जल छिड़का, और जैसे ही जल छिड़का तो स्वरूप में प्रकट हो गया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। कौन? धुंधकारी। धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने श्राद्ध कर दिया। तो धुंधकारी कह रहा है, गया श्राद्ध सतैनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं 100 गया श्राद्ध करोगे तो मुक्ति नहीं होगी। अब हम लोग को अगर हमारा बेटा श्राद्ध करेगा तो 100 श्राद्ध करना पड़ेगा, 100 श्राद्ध के लिए 100 साल उसको जिंदा रहना पड़ेगा। धुंधकारी का मुक्ति नहीं हुआ 100 श्राद्ध में, तो क्या लगता है हमारी आपकी मुक्ति हो जाएगी? अब वेश्या कहने का मतलब वेश्या कौन थी मालूम है? हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये वेश्याएं वही हैं। धुंधकारी कोई नहीं, धुंधकारी हम ही लोग हैं। कथा के माध्यम से कथा तत्व बता रहे हैं भगवान की, धुंधकारी कोई नहीं है। तुंगभद्रा का तटीय संसार है। आत्मदेव कौन है? जो हमें पैदा किया। धुंधकारी हम हैं, वो वेश्याएं जिनके चक्कर में हम पड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। एक दिन इसी के बीच में एक दिन हम मर जाएंगे। धुंधकारी सब में प्रकट हो गया तो बोले क्या करें, कुछ तो उपाय करो, बड़ी तकलीफ होती है प्रेत योनि में। तो बोले रुको कुछ करते हैं। गए, सूर्य भगवान को प्रणाम किए, बोले महाराज मेरा भाई है, क्योंकि ये तो भक्त हैं गोकर्ण जी, तो भाई ये तो कैसे हम उपाय नहीं बताएंगे। बोले महाराज बताइए ना मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवतम सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 1 सप्ताह का वाचन करो। तो सप्ताह वाचन हुआ। कौन किया? स्वयं गोकर्ण जी महाराज भागवत कहे, पूरा गांव आकर के सुना। तो धुंधकारी भी आया। धुंधकारी आता था तो बैठता था, तो इधर से हवा आती तो इधर उड़ जाता था, बैठने को कोई जगह मिलती नहीं थी। तो एक तो 7 गांठ का बांस था, वहां पर आकर के धुंधकारी बैठ गए। हम लोग जब प्राय भागवत कहते हैं या सुनते हैं, किसी परिवार में होता है, तो मानो कि समस्त पितृ उनके आकर के उस स्थान पर स्थापित होते हैं। किनके? जो उस कथा को सुनते हैं, उनके, जो उस कथा में श्रद्धा रखते हैं उनके। ऐसा नहीं कि भाई वो करा थे तो ओखरे पितरा ही, ये आपके पितृ आज जो भी देखते हैं ना भगवान, भाई बनी बात है, जब आपका बेटा आपका कोई अच्छा काम करता है स्कूल में, तो वहां पे तारीफ होती है, वाह कितने सुंदर माँ बाप हैं इसके, जो इसने अच्छे संस्कार दिए, जो इसने इतनी अच्छी पढ़ाई किया, इतना अच्छा कुछ किया। उसी प्रकार वो पितृ को लेकर के भगवान बैठा करके पीठ थपथपाता है कि वाह तुम्हारे संस्कार के, तुम्हारे परिवार जन ये श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। नहीं तो बताओ इतना बड़ा पंडाल है कैसे खाली है। सोई जाने जही देहु जनाई, दूर दूर से लोग कथा सुनने आ जाते हैं, और पड़ोस में कथा होती तो लोग नहीं जा पाते। ये ऐसा स्थिति बन जाती है। वही जा पाता है जिसको वो चाहता है, वही जाएगा और उस कथा के तत्व को हासिल करेगा। ये भगवत कृपा है कि हम भगवान का सत्संग कर रहे हैं। धुंधकारी जो है उसको आकर के बैठा, एक दिन 1 ग्रंथि फूटी, दूसरे दिन 2 ग्रंथि फूटी, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वें दिन सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7वें ग्रंथि फूटी और धुंधकारी सुंदर सा स्वरूप लेकर के सब में खड़ा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी खड़ा हो गया और सब भगवान के पार्षद आए हैं लेकर के जाने के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ए रुको महाराज, थोड़ा रुको तो, धुंधकारी के लिए आप विमान लेकर के आए हो, बाकी भक्तों का क्या, जो कथा सुने हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज धुंधकारी ने जिस नियम से और जिस इच्छा से
किसके मन में यहाँ क्या भाव है मालूम, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता है, इससे नहीं छुपा पाओगे। यहाँ आप क्यों बैठे हो ये मुझे मत बताओ, मेरा तो काम है कथा कहना। आप भगवत प्रेम में, कथा के प्रेम में अगर यहाँ आकर के बैठे हो किसी से प्रेम में, तो वो प्रेम और प्रेमिका दोनों जाने, तीसरे को कोई मतलब नहीं। तो बोले धुंधकारी जिसलिए यहाँ बैठा था, किस लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए बैठा था, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति मिली। 7 दिन तक एक आसन में बैठ कर बिना खाए पिए धुंधकारी बैठा रहा और उसने भगवान की कथा सुनी, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया, बाकी लोग के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि श्रवण का भेदन हो जाता है तो फल में भी भेद हो जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा का आयोजन कराया उसी गांव में, और उसी गांव में जब कथा का आयोजन कराया तो फिर से समस्त गांववासी आकर के कथा सुने हैं, और स्वयं भगवान का स्वयं पार्षद सभी के लिए विमान लेकर के आए हैं, और पूरे ग्राम को लेकर के भगवान के चरणों में जाकर के वो प्राप्त हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। समस्त लोगों का मोक्ष हुआ है, ऐसी ये श्रीमद् भागवत की कथा है। इस कथा को सुनने के नियम के बारे में बताया कि इस कथा को सुनने के लिए नियम क्या कहता है। बोले सुनो, नियम अगर सुनोगे ना, कोई अगर नियम में अगर आप लोग बहुत मानते हो, कौन कौन मानते नियम हैं? तो भागवत कथा के लिए भागवत जी में एक ही नियम लिखा है कि 7 दिन तक घी पी करके कथा सुनना है। अब बताओ कौन कौन नियम वाले हैं? 7 दिन कौन घी पी दादा, काय हाल होई? नहीं महाराज नहीं बन सका, कोई बात नहीं। तो फिर नियम को करो किनारे, प्रेम में आ जाओ, और प्रेम में कोई नियम नहीं होता। जब भगवान से प्रेम होता है ना, तो फिर प्रेम में कोई नियम नहीं होता, चाहे जैसा हो, पवित्र रहो। एक टाइम भोजन करो, दोनों टाइम भोजन करो, लेकिन कथा सुनो, कथा में ध्यान होना चाहिए, मुख्य है कथा। नहीं महाराज कैसे वो साबूदाना खा ले वो तो चल जाए, बोले जो खाना है खाओ, लेकिन साबूदाना भी ना वो गरिष्ठ होता है। मैं बोलता हूँ कथा सुनना है चाहे दाल चावल खाओ, और दाल चावल से ज्यादा सात्विक भोजन कोई नहीं हो सकता माताओं। दाल चावल से सादा भोजन कुछ हो सकते है वो? कैसे दाई? सब ले सादा बढ़िया दाल चावल और बढ़िया पताल के फटका बनाओ खा, लेकिन अतका खा कि नींद झना है ना। इतना खाना, अब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि महाराज कहे पता चला तुम जाके कही है कि महाराज कहे दाल चावल खा के कथा सुनते हैं, इसे नहीं है दादा। जो खाना है खाओ, बस इतना खाना कि नींद मत आए। सात्विक चीजें खाना, प्याज लहसुन अभी मत खाना, क्योंकि जब हम खुद अच्छे तो है नहीं तो गंदा काहे करें, तो गंदे भी नहीं होते। तो सात्विक चीजों का भोजन करते हुए भगवान की कथा में मन लगाना है। इस कथा को जितना आप सुनोगे, जितना आप ग्रहण करोगे, ये भागवत सफल है, और नहीं तो फिर ये आयोजन सारा विफल हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं, इतना पंडाल खर्चा बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बस क्या करना है, भगवान की कथा सुनना है, और 7वें दिन एक संकल्प ले लेना कि इस कथा से हम इस बात को अपने हृदय में धारण करेंगे। अगर 10 लोगों ने भी ये संकल्प ले लिया ना, तो ये भागवत सफल हो गई। और ऐसे हर पंडालों में जाकर के भागवत में अगर इसी प्रकार लोग संकल्प लेने लग गए, तो फिर पंडालों, फिर एक समय हो जाएगा कि पंडाल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने घर में ही संकल्प लेते रह जाएंगे, ले लेंगे, और फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा, कृष्णो हम श्रोता ऐसा चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत जी में बताया है। श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कही रहे तो था दे तो उड़ाए। इस कथा के सार को ग्रहण करना है। 3 प्रकार के श्रोता को बताया गया है कि 3 प्रकार के लोग कथा के श्रोता होते हैं। एक तो होता है श्रोता जिसको कोई मतलब नहीं, आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, चाहे पंडाल के पीछे बैठे, वो लोग कोनो मतलब नहीं, सिर्फ कथा सुनना है। कहीं भी बैठे वो सिर्फ अपने मन को और अपने ध्यान को कथा में लगाया होता है, वो होता है श्रेष्ठ श्रोता। एक कोनो मतलब नहीं, बढ़िया एक कहीं भी टिके भर मिल जाए तो जाके बढ़िया बैठ जाते हैं, वो होता है, वो भी श्रोता। एक होते हैं श्रोता जो आगे उनको क्या करना है, पंडाल कैसे लगे है, क्या व्यवस्था है, कैसे लगा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, काला है, पीला है, वही एक रेंज पर रही थे उम्र। तो 3-4 प्रकार के लोग होते हैं, और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें किसी की नहीं सुनना है, हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, अच्छे से अच्छा हम करेंगे। श्रोता श्रोता इस प्रकार के लोग। और एक होता है सोता जिसको कुछ नहीं, सोना है आकर के, तो वो भी सही है।
कम से कम यहीं आके सो, यहाँ आके सोगे तो कम से कम जब सोगे तो कथा जाएगी तो फिर जो सपना में भगवान ही दिखेंगे। जहाँ भाई जो सुनते सुनते सोगे वहीं आप जाओगे, उसी लोक में जाओगे। फिल्म पिक्चर देख देख के सोहा तो तहाँ लाल पीला बाल हो जाते, पूरा फटा फटा कपड़ा हो जाते, आजकल तो संस्कार खत्म हो जाते पूरा। तो श्रोता 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 इस प्रकार के श्रोता बताए गए। वक्ता के बारे में बताया गया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, दृष्टांत कुशलाधीरो, कथा को दृष्टांत सहित आप लोग को समझाने में कुशल होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, समेटे वाले आचार्य नहीं होना चाहिए कि समेट के ले गए पूरा, ऐसे वाले नहीं होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए कि जो है ये आपका है और आप ही के लिए है, ऐसा आचार्य होना चाहिए। और कुछ नियमों के पालन बताए गए। मुख्य यजमान सत्यम वद, सत्य बोलना है, इसे संकल्प होना चाहिए कि 7 दिनों में हम सत्य बोलेंगे। प्रियम वद, प्रिय बोलेंगे ठाकुर साहब, सबसे प्रेम भाव से। ये कथा किसी एक की नहीं, सबकी आयोजित आप लोग के द्वारा है, सभी इसके सहयोगी हैं माताओं। यह आयोजन प्रारंभ हो चुका है। आइए जिस प्रकार से आप लोग सेवा कर सकते हैं आकर के यहाँ पे सफाई कर दीजिए, क्योंकि आज दोपहर में कथा हुई, उसके बाद सब जो कथा कलश यात्रा में आए रही और आमा पत्ती सब फैले रही से सब जी चले गए, कोनो नहीं। तो आप लोग इस प्रकार से सेवा कर सकते हो। बढ़िया आके भगवान के पास बैठिए यहाँ पर, और यहाँ पे कोई रहे चाहे ना रहे, यहाँ बैठ के भगवान से बात कीजिए, बताइए अपनी समस्या भगवान को। देखिए वो बात करता है आपसे, आप उधर से बोलेंगे तो आपके अंदर से भी वही आवाज आएगी, यही बोलेगा। भगवान के पास बैठिए। ये 7 दिन आपका आयोजन है। जिस प्रकार से जो सहयोग करना चाहे, जब ये कथा आयोजन हुई थी तो मैंने निवेदन किया था डॉक्टर साहब से, ठाकुर साहब से, समझता और अपने सहयोगी से कि भाई इस कार्यक्रम को तो करेंगे बहुत बढ़िया से, भगवान की कृपा से होगा। और जिनको जो सहयोग करना होगा वो यहाँ कथा पंडाल में आकर के वो सहयोग करें। ऐसा नहीं है, सहयोग करना चाहें वो बिल्कुल आकर के यहाँ पे सहयोग कर सकते हैं, तन से मन से। अगर किसी को धन से सहयोग करना हो तो भी धन से सहयोग करें। इस कथा को जितने अच्छे स्वरूप को हम देना चाहेंगे तो हम वो स्वरूप हम देंगे, और देने का ये हमारा वचन है। और समस्त आप लोग से भी सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं। 7 दिन तक यह कथा जो है आयोजित रहेगी। आज 3 दिन की कथा ज्ञान चर्चा है, 4 दिन की कथा। चौथे दिन इसी पंडाल में क्या होगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन जिस कन्हैया को स्वागत करोगे, नाचोगे, गाओगे, पहले जान तो जाओ वो है कौन। इन 4 दिन में उसी कन्हैया के 24 अवतारों की कथा थोड़ी 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 रूप में जान जाइए, तब मजा आएगा उसका स्वागत करने में। जिसको जानते ही नहीं आके नाच के चले गए, कौन है दादा पता नहीं है। जानो कि ये है कौन, ये चाहता क्या, करता क्या, बहुत कुछ करता है ये। इसके बारे में 4 दिन में आपको ज्ञान चर्चा में मैं आपको बहुत और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ये घड़ी कहाँ गई है, 8 बज गया और सभी लोग माताएं सभी को जाना भी होगा घर में भाई, क्योंकि भगवान क्या है हमारा पहला धर्म, अपने पति की सेवा, अपने परिवारजनों की सेवा, यही धर्म कहा गया है। क्या घर को ही मंदिर बनई है, पूजन हम बाहर न जई है। अरे अपने ससुर को दशरथ बनई है, सास कौशल्या बनई है, पूजन हम बाहर। तो बन गया आपका घर अयोध्या। तो सबको अपने अपने घर जाना है, अपने पति अपने बालकों की सेवा करने के लिए। तो ऐसी ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा, कल से कथा का आनंद होगा। कथा का समय 2 बजे से लेकर के जितना देर यहाँ से समझ में आ जाता है, जितना देर होगा 6 बजे तक, लेकिन 6:30 बजे तक पूरी कर देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। 6 साढ़े 6 तक कथा का नियम भी कहता है कि सूर्यास्त के पहले हो जाए, तो 6 साढ़े 6 बजे तक का कथा का समय रहेगा। 2 बजे से 6 बजे तक आप सभी आमंत्रित हैं, कथा में अवश्य आइए। अगर कथा के बारे में किसी को सूचना देनी हो तो सूचना मैं निवेदन करूंगा। हमारे समिति के सदस्य हमारे डॉक्टर साहब हैं और भैया लोग और भी जो हैं सूचना दें, और उसके पश्चात एक बार भगवान का नाम, उसके पश्चात हम लोग आरती करेंगे।
ऐसे महात्मा की कथा आज पूरी हुई। कल भी इस कथा में और प्रकाश डालेंगे और कल द्वितीय दिवस की कथा, बड़ी सुंदर सी कथा, पांडव वंश की कथा है, सती मैया का चरित्र है और कपिल मुनि का उपाख्यान, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आप लोग कथा श्रवण करेंगे। सुबह के समय माताओं से निवेदन है कि आइए कथा पंडाल में, यहाँ पे जो भी व्यवस्था हो हमारे आचार्यगण पूजन करवाएंगे, तुलसी मैया का पूजन होगा। कथा, ये जो भागवत कथा है ये YouTube में लाइव भी हो रही है। हमारे कैमरा वाले भैया लोग सामने लगाए हुए हैं कैमरा। ये श्रीमद् भागवत कथा आप अपने घर में भी, अपने इष्ट मित्रों को भी आप चाहें तो यहाँ पे जो भी हो रहा है ये लाइव चल रहा है YouTube में, मेरे YouTube चैनल में पंडित संकल्प शुक्ला भागवत कथा। इस कथा आप YouTube में डालेंगे तो लाइव आप अपने मोबाइल में देख सकेंगे। कथा लाइव भी हो रही है। तो आइए 2 बार भगवान का नाम, उसके पश्चात आरती करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। ओ लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, ओ लेते जाना लेते जाना लेते जान रे, लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते। ओ लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सुबह को गाना शाम को गाना गाते जान रे, सुबह को ओ सुबह को गाना शाम को गाना गाते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का बोलो भागवत भगवान की जय। ओम आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो। कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, एक प्राण दो रूप अबाधा, नीला रस अनंत अनुराधा, रास रहस्य सुधा आबाधा, सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे, ऐसे सरल छवि प्यारे, ऐसे सरल छवि प्यारे, प्यारे श्याम श्याम की, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो, आरती उतारो अपने जय हो।
एक प्राण दो रूप अबाधा, नाम अमंगल मूल न सावल, त्रिविध ताप हर जन मन रंजल। जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल श्याम की, जय हो मथुरा धाम की, जय हो गोकुल श्याम की, जय हो परम धाम वृंदावन, जय हो परम धाम वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो, आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती जय हो। भाग्य जगे हैं बरसाना के, 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 कीर्ति नंदिनी जय श्री राधे, कीर्ति नंदिनी जय श्री राधे, भाव रास रस पूर्ण छलकता, भाव रास रस पूर्ण झलकता, राधा बिना कृष्ण